हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके सामने ज्योमेट्रिकल शेप जैसे कि स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन जैसे कि बहुत से पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल का टोटल निकालने के लिए न्यू ट्रिक्स लाया हूँ। इसमें आपको अलग अलग पॉलीगॉन का इंटरनल एंगल का टोटल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज की ट्रिक्स इतनी परफेक्ट है कि आज आप इसे लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ न्यू ट्रिक्स, द ट्रायंगल मेथड। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं जो कि 360 डिग्री का होता है। अब सर्कल में रेडियस एक्स के नाप से एंगल बना लेते हैं। सपोज ये एंगल 120 डिग्री का है। अब ए बी पॉइंट जोड़कर ट्रायंगल बनाते हैं। अब दोनों तरफ रेडियस कॉमन थी तो दोनों एंगल भी सेम हो गए, यानी 30-30 डिग्री की ये बनेगी। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। यही ट्रायंगल नहीं और कोई भी ट्रायंगल शेप का ट्रायंगल हो, उसका इंटरनल का टोटल 180 डिग्री ही होता है। इसमें ऑप्टस एंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल्स होगा इसका टोटल 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, ये समझ ले, क्योंकि ट्रायंगल ही सबका सॉल्यूशन है। तो आइए अब मेन चीज पे चलते हैं। क्वेश्चन है इंटरनल एंगल ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का हमें इंटरनल एंगल निकालना है हमें अभी, जो हमें अभी पता नहीं है। तो इसके लिए हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद स्क्वायर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसमें दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं, जिसको हम नंबरिंग कर लेंगे 1 एंड 2। दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है ट्रायंगल, इसलिए 2 इंटू ट्रायंगल किया है तो दो ट्रायंगल मिलकर बन गया है हमारा स्क्वायर। 2 इंटू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या है? यस, आपने सही समझे। 180 डिग्री ये ट्रायंगल का इंटरनल कोण था, इसको हम इंटू करने जा रहे हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि इंटरनल एंगल ऑफ स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 360 डिग्री। अब बात करेंगे हम इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन। अब पेंटागन की इंटरनल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटागन को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। थ्री पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसमें थ्री ट्रायंगल शो हो रहे हैं, और तीनों पार्ट को हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू ट्रायंगल। तीन ट्रायंगल हुए ना यहाँ पे, इसलिए हम 3 इंटू ट्रायंगल लिखे, तो तीन में ट्रायंगल मिलके बनता है पेंटागन, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री ट्रायंगल का कोण है, ये एंगल्स है, इज इक्वल टू पेंटागन का बन गया 540 डिग्री। इस हिसाब से आप इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन निकाल चुके हैं, जिसका इंटरनल कोण होता है 540 डिग्री। सेम अब हम निकालेंगे इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन। तो आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। इसमें सबसे पहले हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। हेक्सागन को हम फोर ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे। अब फोर ट्रायंगल डिवाइड कर लेते, इसको हम नंबरिंग भी कर लेते हैं। जैसे कि फोर पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड हुआ है, इसलिए 4 इंटू ट्रायंगल इक्वल टू क्या बन गया हमारा हेक्सागन। अब 4 इंटू ट्रायंगल का इंटरनल कोण 180 डिग्री था, इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 720 डिग्री। ये हो गया हमारा इंटरनल एंगल्स ऑफ हेक्सागन। कितना हुआ? 720। सही है। अब बात करेंगे हम इंटरनल एंगल्स ऑफ हेप्टागन, जिसको हम सप्तकोण भी कहते हैं। सप्तकोण भी हम उसको इसको ट्रायंगल के शेप में इसको डिवाइड करेंगे। ट्रायंगल की शेप में इसको डिवाइड करेंगे, जिसमें पांच एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो 5 इंटू ट्रायंगल्स, पांच पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो कुल मिलाकर बन रहा है हमारा हेप्टागन, यानी सप्तकोण बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा
900 डिग्री। यानी ये हो गया आपका इंटरनल एंगल ऑफ हेप्टागोन, इट्स मीन 900 डिग्री हो जाएगा। अब और आखिरी बार एक ट्राई करते हैं, यहाँ पे आप भी ट्राई करो साथ में। इंटरनल एंगल ऑफ ऑक्टागन कितना होता है इसका। तो सबसे पहले हमने ऑक्टागन ड्रॉ किया, जिसको हम अष्टकोण भी कहते हैं। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कुल मिला के 6 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। ये 6 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, तो 6 इंटू ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा, ऑक्टागन बन रहा है। अब उसको ही हम ये एक नीचे लिख देते 6 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी ट्रायंगल का इंटरनल कोण था, तो कुल मिलाकर बना हमारा 1080 डिग्री। इट्स मीन इंटरनल एंगल ऑफ ऑक्टागन हमारा बन गया 1080 डिग्री। आप इस तरह से किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी हो गया, तो आप इसको आराम से अभी कैलकुलेट कर सकते हैं।